पंडित जी, कल से पूरा देश आपको आजाद भारत के प्रधान संपादक यानी कि चीफ एडिटर के रूप में देखेगा। सरकार से लेकर आम जनता तक सब आपका इंतजार कर रही है और आप यहाँ इस कैद खाने में चले आए। रामलाल, मैं जिस इंसान से मिलने आया वो कोई आम क्रांतिकारी नहीं है। अंग्रेज उसका शरीर तोड़ सके लेकिन उसका हौसला नहीं। यहाँ तक कि उसे काले पानी की यातनाएं दी, उसे मौत के मुंह तक पहुंचाया, लेकिन फिर भी उसकी जुबान से एक राज नहीं निकलवा सके। खुद अंधेरे में रहा लेकिन अपनी दौलत से आजादी की लौ जलाए रखी और उसी की दौलत से ये आजादी का आंदोलन फलता फूलता रहा। कल जब इस धरती पर तिरंगा लहराएगा तो हर एक हिंदुस्तानी की जुबान पर उसका नाम होगा। पंडित जी, ऐसा कौन है जिसको पूरी दुनिया तो छोड़िए हिंदुस्तान तक नहीं जानता? उसका नाम है तेजस राठौर उर्फ तूफान। पंडित जी, इतनी जल्दी क्यों मिलने के लिए आ गए? कहीं अंग्रेजों को शक ना हो जाए कि कैद में कोई आदमी है या फिर तूफान। पंडित जी, ये वही तूफान है जिन्होंने बिना तलवार उठाए अंग्रेजी हुकूमत की नींदें उड़ा दी, जिनके सिर्फ एक इशारे पे न जाने कितने क्रांतिकारी खड़े हो जाते हैं। अरे रे भाई, धीरे बात करो, इतनी जोर से मेरा नाम मत लो। वो क्या है ना, कैद खाने की दीवारें भी गवाही दे सकती हैं। कल भारत आजाद होने वाला है, उसमें तुम्हारा भी इतना योगदान है जितने और वीरों का। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जब कल तुम्हारी रिहाई होने वाली थी तो फिर आज बाहर जाने की इतनी जिद क्यों? कि पंडित जी, आजादी किसी एक तेजस की देन नहीं है। इस मिट्टी में बापू का त्याग है, भगत सिंह का बलिदान है और बहुत सारे शूरवीरों का लहू मिला हुआ है। मैं तो उन सब में से सिर्फ एक छोटा सा सिपाही हूँ। पिछले 7 सालों से सिर्फ 2 ही चीजों का इंतजार है मुझे। एक तो आजाद हिंदुस्तान में पहली सांस लेने का और दूसरा अपनी प्रेमिका, अपनी प्रियतमा तृष्णा से मिलने का। वही लड़की जिसके लिए चोरी का इल्जाम तुमने अपने सर लिया था? जी पंडित जी, 7 साल पहले अंग्रेजों से तृष्णा को बचाने के लिए उसका सारा इल्जाम मैंने अपने सर पे ले लिया था। अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किए, बहुत यातनाएं दी, लेकिन मैंने कभी भी अंग्रेजों के सामने उसका नाम नहीं लिया। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने मुझसे मेरी जमींदारी का रुतबा भी छीन लिया, लेकिन मुझे कभी तोड़ नहीं पाए। 7 सालों से बस इसी दिन का इंतजार था कि मैं उसके घर जाकर उसका हाथ मांगूंगा। सब इंतजाम हो गया है। तुम्हारे ही कहने पर मैंने कलेक्टर से तुम्हारी आज की रिहाई करवाई, वरना तुम तो कल छूटने वाले थे। धन्यवाद पंडित जी। अब इस जेल से मेरा पहला कदम सीधा तृष्णा के घर पर पड़ेगा। तो जाओ, आज से तुम आजाद हो, लेकिन एक बात याद रखना, तिरंगा लहराने तक तुम्हारी ये तूफान नाम की पहचान इस जेल की 4 दीवारी में ही रहनी चाहिए। बाहर की दुनिया में तुम्हें तेजस राठौर बनकर ही जीना होगा। जी पंडित जी, बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। जुल्म का काला साया था, हर सांस पे पहरा छाया था। इस मिट्टी से तूफान उठा, आजादी का दीप जलाया था। आया तूफान, तूफान चला, उम्मीद लिए हिंदुस्तान चला। आखिर 7 साल बाद शेर पिंजरे से आजाद हो ही गया। शेर को कैद किया जा सकता है गोपाल, उसकी दहाड़ को नहीं। अच्छा ये बता, तू कुछ जानकारी निकालने के लिए बोली थी, मिली? टाइम्स ऑफ भारत ने आज ही तृष्णा जी को अपना चीफ एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर नियुक्त किया है। कमाल की बात है ना, उनको तो भनक भी नहीं कि सबके पीछे आपका हाथ है। भनक लगनी भी नहीं चाहिए गोपाल, क्योंकि कुछ खुशियां तभी खूबसूरत लगती हैं जब इंसान उन्हें अपनी मेहनत का फल समझे।
अच्छा तो ये बता कि शाम को जो आजादी का जश्न है उसकी क्या तैयारी है? सब हो गया। पहले विश्वनाथ जी का भाषण होगा, उसके बाद मशाल रैली होगी, फिर शाम को विक्टोरिया गार्डन्स में आजादी का सबसे बड़ा महोत्सव होगा। बहुत बढ़िया गोपाल। अच्छा एक काम कर, तृष्णा तक एक खबर पहुंचा दे कि क्रांतिकारी तूफान यानी कि मैं आज टाइम्स ऑफ भारत को अपना इंटरव्यू देगा, और आज ही मैं तृष्णा को अपने दिल की बात भी बता दूंगा, पूरी दुनिया के सामने उसका हाथ मांग लूंगा। जैसा आप कहें। ठीक है गोपाल, अब मैं निकलता हूँ, मुझे मिठाई लेने के लिए जाना है। मिठाई? मतलब कोई खास मौका है? अरे आप बोले तो मैं शहर के सबसे बड़े हलवाई को घर बुला लूं। नहीं गोपाल, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है ना, तृष्णा से मैं इतने सालों के बाद मिल रहा हूँ तो उसका पसंदीदा मावा केक ले जाना चाहता हूँ। जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है गोपाल, तुम तैयारियों में लग जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।